हमारी लाइफ में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारी फैमिली, जॉब, शॉप, इज्जत, शोहरत, पैसा। ये सब चीज़ें हर एक की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। हर एक इसको कमाना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मुझे ये सब मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और वो सुखी हो जाता है जब इन्हें ये सब चीज़ें मिल जाती है। पर इसके अपोजिट में ही कुछ फालतू चीज़ें हमको ये हासिल करने के लिए रोकती है, या इसके अपोजिशन में ही ऐसी चीज़ें होती है जिनका हमारी लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो या ना हो, हमारे जीवन में उसका साथ हो या ना हो। वो चीज़ें हैं लोगों की बुराई, लोगों की कमेंट्स, दूसरे लोग जो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हुए, जिन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं है या देखी भी है तो हम उनके कमेंट्स अपनी लाइफ में क्यों ले रहे। हर एक का अपना अपना सफ़र होता है, हर एक के अपने अपने संघर्ष होते हैं, हर एक का अपने अपने स्ट्रगल्स रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो बात अलग है। पर वो ऐसे लोग भी रहते हैं जो नेगेटिविटी भर के हमारे ज़िंदगी में ख़त्म कर देते हैं, हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, पीठ पीछे बोलने वाले या सामने हमको इग्नोर करने वाले और नेगेटिविटी भरने वाले लोग तो रहेंगे ही। अब आप हाथी का एग्जांपल ले लीजिए। हाथी, मैं समझता हूँ कि हाथी जैसा पूजनीय जानवर कोई नहीं होगा, उसको सब लोग पूजते। कोई भी बुजुर्ग गांव का है, शहर का रहे, उसके सामने हाथ जोड़ के जय श्री गणेश बोलता है और उससे बहुत सम्मान मिलता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनसे गणेश का रूप मानते हैं, और कुछ बेवकूफ़ लोग भी रहते हैं जो गणेश को हाथी का रूप मानते हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, लोग हैं। अब जब हाथी के सम्मान का कारण पूछेंगे तो उसके पीछे कुत्ते भी बहुत भौंकते हैं, हजारों कुत्ते पीछे भौंकते हैं। एक बंदर ने कुत्तों से पूछा कि तुम्हें हाथी से क्या प्रॉब्लम है। वो हाथी अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना चल रहा है, लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा जानवर है, गणेश का रूप है, तो तुम उसे ऐसे क्यों करते हो, तुम भौंकते क्यों उसके पीछे। तो फिर इतने में ही एक कुत्ते ने बोला कि हम भौंकते इसलिए क्योंकि हमसे सहा नहीं जाता कि उसे लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। सीधी बात बता रहा हूँ, हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे सम्मान दे। तो हमारा भी यही है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे और पीठ पीछे भौंकेंगे भी बहुत। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे अपनी लाइफ में ले या ना ले। हाथी ने अपनी लाइफ में ले लिया, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ बोले या ना बोले। उस हाथी को तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कितने लोग सम्मान दे रहे, कौन कौन सम्मान दे रहा है, कितना सम्मान दे रहे। वो तो अपनी मस्ती में चल रहा है, वो बस देख रहा है कि उसे लोग हाथ जोड़ रहे या पीछे कुत्ते भौंक रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं। वो अपनी खाने पीने में मस्त है, अपने जंगल घूमने में मस्त है। तो इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर वो देखेगा कि उसे ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो उसको अभिमान हो जाएगा कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे, तो फिर मैं इनसे क्यों जरूँ। और पीठ पीछे अगर कोई भौंके या हमें कुछ बोल दिया, हमें उस बात का भी बुरा लग जाता है। दोनों टाइप के इंसान ख़राब है। अगर सामने हमको अभिमान हो रहा है तो वो भी हानिकारक है, और अगर हमारे पीठ पीछे कोई बोल रहा है और हमें हमारी लाइफ में हम नेगेटिविटी ले रहे, या हमारी लाइफ में हम ऐसी चीज़ें ले रहे जो हमारी लाइफ में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों का, तो वो भी हानिकारक है। एक शहर में एक प्रोफेसर रहता था, उसकी बहुत बड़ी क्लास थी। वो जिसमें पढ़ाता था उसकी बहुत बड़ी क्लास थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत होशियार बच्चे थे। पर एक बच्चा ऐसा था उसमें जो पहले बहुत होशियार था और फिर बाद में डब्बू हो गया, बिल्कुल उसको पढ़ने नहीं आता था, फिर बाद में अपने अपनी धुन में खोया रहता था वो। तो सर ने उसको एक बार अकेले में बुला के पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास से क्यों रहते हो, तुम तो पहले बहुत होशियार थे और अभी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अच्छे नंबर ही नहीं आ रहे, डब्बू बच्चे तुमसे आगे चले गए, ऐसा क्या हो गया, मैं तुम्हारे पापा को शिकायत कर दूँगा। बोला नहीं सर, शिकायत मत कीजिए, मैं आज आपको बताऊँगा, आज मैं आपको शाम को सोच के आराम से बताऊँगा। प्रोफेसर ने बात मान ली
बोला ठीक है, तुम मुझे बताना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतने होशियार थे तुम और अभी इतने डब्बू हो गए हो। बोला जी सर मैं बताऊँगा। फिर वो लड़के ने प्रोफेसर को बोला कुछ लोग हैं क्लास में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो मेरी बहुत बुराई करते। जब मैं बहुत होशियार था तो मेरे लिए बोलते थे कि क्या करेगा ये पढ़ाई करके, क्या हासिल होगा तुझे, तेरे क्या काम आएगी ये पढ़ाई, तू देख ले कोई काम नहीं आने वाली, वही ट्रीटमेंट जो तुझे मिलता है वही हमें मिलता है, क्या काम आएगी तेरे पढ़ाई। हम मेरी बहुत बुराई भी करते थे। जब भी मैं अच्छे नंबर लाता था तो मेरे बारे में बहुत बोलते थे एक दूसरे को, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सर। मुझे ऐसा लगता था कि ये सच बोल रहे कि मैं क्या करूँगा पढ़ाई करके। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग मुझसे आगे जा रहे और इनके मुझसे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे। तो प्रोफेसर ने बोला कि तुम भले ही ना मत लो, मैं उन्हें सज़ा भी नहीं दूंगा, बस मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। पूरी क्लास के सामने सुबह को प्रोफेसर गए, वो लड़के को भी लेके गए, वो लड़का भी बैठा था। तो फिर प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने एक जग लिया एक। उसमें प्रोफेसर ने पहले बड़े बड़े पत्थर डाले, वो जग पानी से भरा हुआ था। उस जग में प्रोफेसर ने बड़े बड़े पत्थर डाले और फिर बोला कि क्या ये पूरा भर गया है। तो सब पूरे स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ सर पूरा भर गया है ये। फिर छोटे छोटे पत्थर डाले, बोला आप देखो अब पूरा भर गया है। बोला हाँ अभी भी भर गया है। फिर रेती डाली, तो इस तरह वो छोटे पत्थर भी एडजस्ट हो गए और फिर वो रेती डाली वो भी एडजस्ट हो गई, पूरा फिटिंग बैठ गई, पूरी लेवल तक जग भर गया। तो फिर बोला अभी भर गया है। बोला हाँ सर अभी भी भर गया है। फिर प्रोफेसर ने सीख देना चालू की, बोला हमारे लाइफ भी ऐसी है। बोला हमारे जो ये बड़े पत्थर है ये हमारे जीवन में, हमारी फैमिली, हमारी जॉब, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये सब वो है। और ये जो छोटे कंकड़ है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे पैसा हो गया या कुछ और हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें। और फिर ये जो रेती है ये वो फालतू सी चीज़ें हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें हो या ना हो। ये इसमें आ गए दूसरों की बुराई, दूसरों के कमेंट्स जो हम अपनी लाइफ में ले रहे। अगर मैं पहले रेती डाल दूँ और फिर ये दोनों टाइप के पत्थर डाल दूँ तो फिर ये एडजस्ट नहीं हो गए। तो फिर हमें इन तीनों को सही मात्रा में करना है, इसका कोई फ़र्क नहीं हमारी लाइफ में। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के ऐसे करते हैं, कुछ इंसान ऐसे करते हैं कि वो पहले ही नेगेटिविटी भर लेते हैं, दूसरों के ये भर लेते हैं, दूसरों की बातें, दूसरों की कमेंट्स पहले ही भर लेते हैं, जिसके बाद उनकी फैमिली ना उसमें एडजस्ट होती है, ना उनकी जॉब एडजस्ट होती है। पूरा दिन उनका बस सोचने में चला जाता है कि ये लोगों ने ये बोला और लोगों ने वो बोला, जो कि बहुत सरासर गलत है। हमें हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। ये लोग क्या, ये तो भगवान को नहीं छोड़ते, तुम्हारे पीठ पीछे बोल दिया तो क्या बड़ी बात है, भगवान को नहीं छोड़ते। तो हमें भी लक्ष्य पे ध्यान देना है। हर सफल इंसान के पीछे बुराई करने वाले का हाथ होता है। बस हम अपनी मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सेटल करके, बैलेंस करके चलते रहे।